हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द कॉस्ट ऑफ अ कोकोनट। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की इस कहानी में हमें क्या बताया गया है, क्या ये कहानी हमें सीख देती है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने इंग्लिश को भी हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत, कहीं कहीं पर कॉस्ट का मतलब लागत भी होती है। ठीक है, ऑफ का मतलब का, के, की, अ का मतलब एक, कोकोनट मतलब नारियल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ कोकोनट यानी एक नारियल की कीमत। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट। वंस एक बार, अ माइजर यानी एक, माइजर होता है कंजूस आदमी। ठीक है, वेंट का मतलब गया, टू बाय, टू का मतलब के लिए और बाय का मतलब होता है खरीदना, तो खरीदने के लिए। एक, कोकोनट यानी नारियल, एक बार एक कंजूस आदमी एक नारियल खरीदने के लिए कहीं गया। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर वन कोकोनट। द कोकोनट सेलर यानी नारियल का, सेलर का मतलब होता है विक्रेता, विक्रेता का मतलब बेचने वाला व्यक्ति। आस्क्ड उसने मांगा, फॉर के लिए, 10 रुपीज यानी कि 10 रुपए, फॉर के लिए, वन कोकोनट एक नारियल। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर वन कोकोनट यानी नारियल के विक्रेता ने एक नारियल के लिए 10 रुपए मांगे। आई विल पे यू 5 रुपीज सेड द माइजर। आई विल पे यू, है ना, आई यानी मैं, विल का मतलब मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगा, पे का मतलब चुकाना या फिर देना। ठीक है, तो मैं दूंगा या फिर चुकाऊंगा। यू यानी तुम्हें, 5 रुपीज यानी कि 5 रुपए, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। कोकोनट सेलर क्या बोलता है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, और वो कंजूस आदमी क्या कहता है, मैं तो तुम्हें 5 रुपए दूंगा। सेड यानी बोला, कौन बोला, द माइजर, वो कंजूस आदमी बोला। ठीक है, देन गो टू द होलसेल मार्केट 2 किलोमीटर अवे। देन तब या फिर गो का मतलब जाओ, टू द होलसेल मार्केट, यहां पर टू का मतलब है में, होलसेल का मतलब होता है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता का मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में सामान देते हैं, तो वो थोड़ा सस्ता कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है, मार्केट का मतलब बाजार, तो थोक विक्रेताओं के बाजार में तुम जाओ 2 किलोमीटर अवे, जो कि यहां से 2 किलोमीटर अवे यानी दूर है। ठीक है, ओनली देयर यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज रिप्लाइड द कोकोनट सेलर। ओनली देयर, ओनली का मतलब सिर्फ, देयर का मतलब वहां, सिर्फ वहां, यू विल गेट तुम, विल का मतलब फ्यूचर में कोई काम करोगे, गेट का मतलब होता है पाना, तो तुम पाओगे, और गेट का मतलब होना भी होता है। ठीक है, एक कोकोनट यानी नारियल, वहां पर तुम एक नारियल पाओगे, फॉर 5 रुपीज, फॉर का मतलब के लिए, 5 रुपीज यानी कि 5 रुपए, वहां पर तुम 5 रुपए में एक नारियल खरीद पाओगे। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, किसने, कोकोनट सेलर ने, यानी कि नारियल विक्रेता ने या फिर बेचने वाले ने। ठीक है, द माइजर वेंट टू द होलसेल मार्केट। अब जो माइजर था यानी कंजूस व्यक्ति जो था, वेंट का मतलब वो चला गया, टू यानी में, द होलसेल मार्केट यानी कि थोक विक्रेता का जो मार्केट था यानी बाजार था,
उसमें वो कंजूस आदमी चला गया। ही पिक्ड अ कोकोनट देयर एंड सेड टू द कोकोनट सेलर। ही पिक्ड यानी उसने उठाया, पिक करने का मतलब होता है उठाना, ठीक है। एक कोकोनट यानी नारियल, अब उसने एक नारियल उठाया। देयर यानी वहाँ, उस मार्केट में जाके उसने एक नारियल उठाया। एंड और सेड और वो बोला टू द कोकोनट सेलर। टू का मतलब यहाँ पर है से, किससे बोला वो? कोकोनट के यानी कि नारियल के विक्रेता से बोला। क्या बोला? आई विल पे यू 3 रुपीज फॉर दिस। आई विल पे यानी मैं दूंगा 3 रुपीज 3 रुपए। पहले वो 5 रुपए में एक नारियल खरीदना चाह रहा था, अब वो 3 रुपए में एक नारियल खरीदना चाहता है, ठीक है। आई विल पे 3 रुपीज फॉर दिस। फॉर का मतलब के लिए, दिस का मतलब ये है या फिर इस, तो इसके लिए मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। द वेंडर सेड। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता यानी कि सेलर, ठीक है ना। सेड का मतलब बोला। यहाँ पर आपको दो सिनोनिम मिल गए हैं यानी कि पर्यायवाची मिल गए हैं, सेलर और वेंडर, ठीक है ना, दोनों ही अपना सामान बेचते हैं। तो वो जो विक्रेता था वो क्या बोला? इफ अगर यू वॉन्ट तुम चाहते हो, अ कोकोनट एक नारियल, फॉर के लिए, 3 का मतलब 3, रुपीज यानी रुपए, देन वॉक 3 किलोमीटर्स टू द सी शोर। देन तब या फिर वॉक का मतलब चलना, तो चलो 3 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर चलो, टू द सी शोर। टू का मतलब यहां पर है के लिए, ठीक है। सी शोर होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। तो क्या बताया गया है इस लाइन में? द वेंडर सेड, अब वो विक्रेता बोला, जो जिससे वो कंजूस आदमी एक नारियल 3 रुपए में कह रहा था, है ना। तो वो विक्रेता बोलता है इफ यू वॉन्ट कोकोनट, अगर तुम एक नारियल चाहते हो, फॉर 3 रुपीज 3 रुपए के लिए, यानी कि 3 रुपए में तुम अगर एक नारियल चाहते हो, देन वॉक तो फिर तुम चलो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तुम चलो, टू द सी शोर समुद्र के किनारे के लिए, यानी कि जो समुद्र का किनारा है वहां तक के लिए तुम 3 किलोमीटर चलो। द माइजर वेंट टू द सी शोर। अब जो माइजर था यानी कि कंजूस व्यक्ति, वेंट का मतलब अब वो चला गया टू द सी शोर। अब यहाँ पर जो टू है इसका मतलब है के पास। टू के बहुत सारे मतलब होते हैं और ये सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि वहां पर कौन सा मतलब निकल के आएगा, ठीक है। तो अब वो माइजर कहाँ चला गया, किसके पास चला गया? सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे के पास चला गया। आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट। देखो कंजूसियत की यहाँ पर हद हो गई। आई विल पे यानी मैं दूंगा, वो क्या कहता है वहां पर जाकर? ₹1। कितना रुपया देगा वो? 1 यानी एक। फॉर अ कोकोनट, फॉर का मतलब के लिए, अ एक, कोकोनट मतलब नारियल। अब वो क्या कहता है कि मैं एक नारियल के लिए केवल ₹1 दूंगा। माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर एट द सी शोर। ये वो माइजर यानी कंजूस व्यक्ति, सेड यानी बोला, टू द कोकोनट सेलर, टू का मतलब यहां पर है से, द कोकोनट सेलर यानी नारियल विक्रेता, ठीक है। एट द सी शोर, एट का मतलब पर, द सी शोर यानी समुद्र का किनारा, ठीक है। तो क्या बताती है ये लाइन? द माइजर वेंट टू द सी शोर। अब वो कंजूस आदमी समुद्र के किनारे के पास चला गया। आई विल पे ₹1। वो क्या कहता है? अब मैं ₹1 दूंगा फॉर अ कोकोनट, एक नारियल के लिए। माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर एट द सी शोर। समुद्र के किनारे पर ये कंजूस आदमी उस नारियल विक्रेता से बोला, क्या बोला? कि मैं ₹1 में एक नारियल खरीदूंगा। आई वॉन्ट सेल इट फॉर ₹1। आई यानी मैं, वॉन्ट, वॉन्ट किससे बना है?
वुड प्लस नॉट से। वुड का मतलब मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगा और नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं करूंगा, है ना। क्या नहीं करूंगा मैं? सेल। सेल का मतलब बेचना, तो मैं नहीं बेचूंगा। इट यानी इसे, फॉर के लिए, अ रुपी 1 रुपया। ठीक है, क्या कहता है वो कोकोनट सेलर? आई वॉन्ट सेल इट, मैं इसे नहीं बेचूंगा, फॉर अ रुपी 1 रुपए के लिए। वाई डोंट यू क्लाइम द कोकोनट ट्री एंड गेट वन फॉर फ्री? वाई का मतलब क्यों, डोंट यू क्लाइम, तुम, डोंट का मतलब क्यों नहीं करते, यानी कोई तुम काम क्यों नहीं करते, पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। यू का मतलब तुम, क्या नहीं करते तुम? क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो तुम चढ़ते क्यों नहीं? द कोकोनट ट्री, उस नारियल के पेड़ पर। वाई डोंट यू क्लाइम द कोकोनट ट्री, तुम नारियल के पेड़ पर चढ़ते क्यों नहीं हो? एंड, और, गेट का मतलब पाना, और क्यों नहीं पा लेते हो? वन यानी एक। फॉर फ्री, फॉर का मतलब के लिए, और फ्री का मतलब मुफ्त। मुफ्त का मतलब उसके एवज में आपको कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, है ना। तो क्या कहता है वो कोकोनट सेलर उस समुद्र के किनारे पर, कि मैं तो इसे 1 रुपए के लिए नहीं बेचूंगा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम पेड़ के ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते और तोड़ लाओ वहां से, एक फ्री में मिल जाएगा तुम्हें। द कोकोनट सेलर सेड, यानी वो नारियल, सेलर यानी विक्रेता, सेड यानी बोला। ठीक है। द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, अब माइजर यानी उस कंजूस ने क्या किया? क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड का मतलब वो चढ़ गया, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई। अप का मतलब ऊपर, किसके ऊपर चढ़ गया? उस पेड़ के। किसके पेड़ के? उस नारियल के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। बट ही स्लिप्ड, बट लेकिन, ही यानी वह, स्लिप्ड, स्लिप का मतलब क्या होता है? फिसलना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म, तो वो फिसल गया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, एंड, और, फेल का मतलब गिर गया, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, ग्राउंड का मतलब मैदान या फिर भूमि, वो भूमि पर गिर गया। एंड हिज बैकबोन ब्रोक, एंड, और, हिज यानी उसकी, बैकबोन किसे कहते हैं हम? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, जो हमारी कमर में बीचों बीच होती है ना। ब्रोक, वो टूट गई। ये है ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है। तो क्या बताया गया इस लाइन में? द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, अब वो कंजूस आदमी पेड़ पर चढ़ गया। बट ही स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल गया, क्योंकि उसे प्रैक्टिस तो थी नहीं, वो तो फ्री के लालच में जा रहा था। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो मैदान पर, भूमि पर गिर गया। एंड हिज बैकबोन ब्रोक, और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज ऑन ट्रीटमेंट, ही यानी उसे, हैड टू का मतलब होता है उसे कोई काम करना पड़ा था, यानी वो कोई काम करने के लिए मजबूर था। ठीक है। तो क्या करना पड़ा था उसे? स्पेंड, स्पेंड के दो मतलब होते हैं। जब मनी स्पेंड करते हो आप, तो आप मनी को क्या करते हो? खर्चते हो। टाइम स्पेंड करते हो तो टाइम को आप बिताते हो। ठीक है। तो स्पेंड के दो मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेंड है वो 10,000 रुपीज पैसों के लिए आया है ना। तो पैसा क्या करते हैं हम? खर्चते हैं। तो ही हैड टू स्पेंड, क्या करना पड़ा था उसे? खर्चना पड़ा था, उसे खर्चना पड़ा था या फिर पड़े थे। 10,000 रुपीज यानी कि 10,000 रुपए, उसे 10,000 रुपए खर्चने पड़े थे। ऑन ट्रीटमेंट, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, इलाज पर अब उसे 10,000 रुपए खर्चने पड़े थे। कहाँ? वो एक एक रुपए की चीजों के लिए लड़ रहा था, है ना। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ऑल दिस यानी यह सब, जस्ट केवल, फॉर का मतलब के लिए, अ एक, फ्री कोकोनट यानी कि मुफ्त का नारियल। ये सब चीज किस चीज के लिए हुई? एक फ्री के नारियल के लिए, मुफ्त के नारियल के लिए, ऐसे नारियल के लिए
जिसको उसको कुछ भी ना चुकाना पड़े, है ना। मतलब लालच उसको ले डूबा। कंजूसियत तो थी लेकिन यहाँ उसको लालच आ गया था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था पैसे कम होते जा रहे थे, है ना। तो अब उसने सोचा कि फ्री में ही मिल जाए। तो ये कहानी हो गई खत्म। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, पूरी स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ कोकोनट, यानी एक नारियल की कीमत। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि एक नारियल की कीमत उसे 10,000 रुपये देकर चुकानी पड़ी थी, और दर्द हुआ वो अलग, है ना। वंस, एक बार, अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट, एक कंजूस आदमी एक नारियल खरीदने के लिए गया। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर वन कोकोनट, नारियल विक्रेता ने एक नारियल के लिए 10 रुपए मांगे। आई विल पे यू 5 रुपीज सेड द माइजर, कंजूस बोला मैं तो तुम्हें 5 रुपए दूंगा। देन गो टू द होलसेल मार्केट 2 किलोमीटर अवे, तो एक काम करो फिर 2 किलोमीटर तुम दूर आगे जाओ थोक विक्रेता के बाजार में। ओनली देयर, सिर्फ वहां, यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज, सिर्फ वहीं तुम एक कोकोनट 5 रुपए में पाओगे। रिप्लाइड द कोकोनट सेलर, ये उस नारियल विक्रेता ने जवाब दिया। द माइजर वेंट टू द होलसेल मार्केट, अब कंजूस आदमी उस थोक विक्रेता बाजार में चला गया। ही पिक्ड द कोकोनट देयर, उसने वहां एक नारियल उठाया। एंड सेड टू द कोकोनट सेलर, और वहां पर नारियल विक्रेता से बोला, आई विल पे 3 रुपीज फॉर दिस, मैं इसके लिए 3 रुपए दूंगा। द वेंडर सेड, वो विक्रेता बोला, इफ यू वॉन्ट अ कोकोनट, अगर तुम एक नारियल चाहते हो, फॉर 3 रुपीज, 3 रुपए के लिए, देन वॉक 3 किलोमीटर टू द सी शोर, तो समुद्र के किनारे के लिए तुम 3 किलोमीटर चलो। द माइजर वेंट टू द सी शोर, अब कंजूस आदमी समुद्र के किनारे के पास चला गया। आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट, माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर एट द सी शोर, अब समुद्र के किनारे पर नारियल विक्रेता से वो कंजूस बोला कि मैं एक नारियल के बदले 1 रुपया दूंगा। आई वॉन्ट सेल इट फॉर अ रुपी, मैं 1 रुपए के लिए इसे नहीं बेचूंगा। वाई डोंट यू क्लाइम द कोकोनट ट्री, तुम पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो, यानी नारियल के पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो। एंड गेट 1 फॉर फ्री, और एक मुफ्त में ले आओ। द कोकोनट सेलर सेड, अब ये नारियल विक्रेता बोला। द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, अब कंजूस आदमी पेड़ पर चढ़ गया। बट ही स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल गया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर पड़ा। एंड हिज बैकबोन ब्रोक, और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज, अब उसे 10,000 रुपये खर्चने पड़े थे ऑन ट्रीटमेंट, अपने इलाज पर। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ये सब एक मुफ्त के नारियल के लिए हुआ। ठीक है, इंसान का लालच और उसकी कंजूसी कई बार उसके सामने ऐसी परेशानी खड़ी कर देती है जब उसको ज़रूरत से 3 गुना प्राइस चुकाना पड़ता है ना, कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो शरीर से हो चाहे पैसे से हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम होता है उसी को ही करना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से कंजूसी करते रहेंगे, भैया फ्री में दे दो, 1 रुपए में दे दो, 2 रुपए में दे दो, तो सामने वाले को भी तो चाहिए है ना, उसका भी तो परिवार है, उसको भी तो पैसे कमाने हैं, वो भी तो कमाने के लिए तो बैठा है ना। अगर वो फ्री में ही बांटता रहेगा तो वो खुद क्या खाएगा, बताइए, है ना। इसलिए कंजूसी अच्छी बात है, अपनी पॉकेट सेविंग के लिए हम कंजूसी करें वो अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसका जो दुष्प्रभाव है वो हम पर पड़ जाए। ठीक है ना, एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है द कॉस्ट ऑफ अ कोकोनट, ये आपको कैसी लगी, इसका ट्रांसलेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी पसंद आए आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।